नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके, आप उससे अपना और देश दुनिया का भला कर सको। दोस्तों, भारतीय तंत्र किसी को भी किसी भी समस्या में रहने नहीं देगा, लेकिन तंत्र पर ध्यान हो उसको, जिसका ध्यान ही नहीं है उसकी बात अलग। भारतीय तंत्र ने सबके लिए पूरा प्रयास किया है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सब सुखी रहे, सबका हित हो। इसलिए भारतीय तंत्र ने छोटे से लेकर के बड़े से बड़ी साधनाओं तक, ऐसी साधनाएं जिसमें वापस आना बहुत मुश्किल है, वापस घर आना बहुत मुश्किल है, ऐसी साधनाएं एस्ट्रो कमल पे आप देख लेना। ऐसी साधनाएं जो कर ली तो धरती पर आपका कोई मुकाबला करने वाला नहीं। वहां से लेकर के छोटे उपाय छोटे ऋषियों महर्षियों ने प्रसारित किए हैं, बताएं। आप इतना भर कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना भर कर लो, ये भी आपके बढ़िया काम करेगा, ये भी आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देगा, नया सूर्य पैदा कर देगा, आपकी ज़िंदगी में रोशनी कर देगा। क्या? जब लगे कि रोग बढ़ गया है, जब लगे कि चिंताएं बढ़ती जा रही है, जब लगे कि बीमारियां बढ़ती जा रही है, जब लगे कि आर्थिक अभाव बढ़ता जा रहा है, जब लगे कि सब कुछ फिनिश होने वाला है, सब कुछ स्थिर हो गया है, न तो घर में बरकत बढ़ रही है, न इनकम बढ़ रही है, ऊपर से परेशानियां बढ़ रही है, उनका अलग। तो आपको मैं आज एक शानदार चीज बताता हूं, एक अद्भुत टोटका बताता हूं। ये टोटका बेशुमार तो धन देगा, उत्तम सेहत देगा, हर चीज से आपको परिपक्व कर देगा, परिपूर्ण कर देगा, ऐसा अद्भुत टोटका। दोस्तों, करना क्या है? दो तरीके से बताऊंगा। हिम्मत हो तो पहला कर लेना, और आपकी इच्छा नहीं हो वहां जाने की, दूसरा कर लेना। दोस्तों, श्रावण का जो महीना आता है ना, श्रावण का महीना, ये श्रावण के महीने में करने का टोटका है। लेकिन श्रावण का महीना कब आएगा? श्रावण का महीना कब आएगा? वो तो 12 महीनों में एक महीना होता है, तो 11 महीने दुख पाएंगे? नहीं, 31 दिन किसी भी सोमवार से इस टोटके को किया जा सकता है। 101 बिल्वपत्र लेने हैं, धोना है। अब चलिए आगे। यदि आप में बहुत तेज गति से परिणाम चाहिए तो कोई मुर्दा नया जला हो, उस मुर्दे के घर वाले सुबह आते हैं, वो अस्थियां लेने के लिए बड़ा सा चिमटा लेकर के वो अस्थियां निकाल करके ले जाते हैं। उनसे पहले आपको पहुंचना है। अब मुर्दा थोड़ा जवान होना चाहिए, ये नहीं कि बूढ़ा आदमी हो, दांत ही नहीं हो, आंखों में रोशनी नहीं हो, ऐसा आदमी मर गया किसी काम का नहीं। आदमी होना चाहिए 20 साल से 35 साल के बीच का। ऐसा कोई आदमी मर गया हो, उस आदमी की चिता जलाई गई तो चिता में कोयले बनेंगे। समझ गए बात? घर के बाहर करना ये काम। उस कोयले को आपको लाना है, उस कोयले को आपको लाना है, निमंत्रण देकर के लाना। शमशान के जो देवता हैं, हरिश्चंद्र भगवान हैं, काल भैरव है, उनको कुछ भोग देकर के लाना। कुछ भी भोग दो, श्रद्धा से उनको चढ़ाओ, उनसे आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लेकर के ले आओ। वो कोयला वहाँ से लेकर के आना, उस कोयले को गंगा जल में घिस करके आपको अनार की कलम से या
आग की मदार की कलम से, मदार की कलम सबसे बढ़िया रहेगी, मदार की कलम से हर एक बिल्व पत्र पर एक मंत्र लिखना है। बम हुम नमः शिवाय बम हुम। इस मंत्र को पहले से अच्छी तरह से दीक्षित होकर के रट लें, तैयार कर लें। बम हुम नमः शिवाय बम हुम नमः शिवाय बम हुम। अब इस मंत्र को उस बिल्व पत्र पर लिखें। ये बिल्व पत्र, इसी मंत्र का उच्चारण करते 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 आपको एक एक बिल्व पत्र शंकर भगवान पर चढ़ाना है। पहले पूजा कर लेना, पूजा करने के बाद में चढ़ाना, ठीक। आपने बिल्व पत्र चढ़ा दिए, भगवान की अच्छी तरह से पूजा कर ली, भगवान से अपनी कामना है वो कह दीजिए। आप आश्चर्य करेंगे कि इतना मात्र 31 दिन तक इतना मात्र करने से आपके जीवन में एक अद्भुत परिणाम प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब वैष्णवों के लिए बताता हूँ कि जो शमशान आदि में जाकर के ऐसी क्रियाएं नहीं कर सकते, उनको इसी क्रिया को अपने घर में कर लेना है। कोई भी कर सकता है, सब कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा तेज़ गति से परिणाम चाहते हैं तो वो ऐसा शमशान वाली क्रिया कर सकते हैं। जो एकदम घरेलू क्रिया चाहते हैं वो घरेलू क्रिया कर सकते हैं। चंदन लाना है, चंदन से बिल्व पत्र को धो करके अच्छी तरह से साफ करके, अनार की कलम होनी चाहिए, अनार की कलम छील छाल के तैयार करके पेंसिल जैसी बना करके उस अनार की कलम से आपको हर एक बिल्व पत्र पर बम हुम नमः शिवाय हुम बम हुम नमः शिवाय 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 बम हुम। इसी मंत्र को बोलते बोलते लिखे हुए, इसी मंत्र को आपको लिखना, इसी मंत्र को बोलते बोलते आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। काम सोमवार से शुरू करना, 31 दिन करना। अगर श्रावण आ गया तो सबसे बढ़िया, श्रावण में तो करना ही करना। यदि आपने श्रावण के पहले, अगर पहले या बाद में कभी भी किया हो, फिर भी याद रखना, अपने दिमाग में इस खोपड़ी में फिट करके रखना कि श्रावण में 31 दिन फिर करना है, श्रावण में 31 दिन फिर कीजिएगा। क्योंकि श्रावण में करेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी सीधी हो जाएगी, फिर आपकी प्रार्थना जल्दी जल्दी सुनी जाएगी। आप अब भगवान शिव से प्रार्थना कर लें कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये समस्या है। ये एक छोटा सा टोटका है जो जीवन की समस्त समस्याओं को एक साथ उठा करके फेंकने की क्षमता रखता है। कुंडली के 9 ग्रहों के द्वारा दी हुई, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा दी हुई, पूर्व जन्मों के श्रापों के द्वारा दी हुई सारी की सारी क्रिया भगवान शिव की कृपा से एक साथ उठा करके फेंक दी जाती है। जैसे घर में किसी ने वैक्यूम क्लीनर लगाया हो, उसी तरह से सारी समस्याएं क्लीन हो जाती है, एकदम चिट। बहुत शानदार उपाय, ये बहुत ही सिद्ध पुरुष से आया है, भगवान की कृपा से आया है। कीजिए दोस्तों, लाभ उठाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।